राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण की वाणी वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है, और इसी भाव को मीरा ने अपने आराध्य में समर्पित कर दिया। रुक्मिणी ने दाम्पत्य के सूत्र में बंधकर कृष्ण को जीवन साथी बनाया, पर राधा ने निष्काम और स्वतंत्र प्रेम से उन्हें केवल कृष्ण ही रहने दिया। जीवन में कभी किसी के सामने अपनी सफाई देने की आदत मत बनाना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं वह किसी भी दलील को स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर कहते हैं धैर्य रखो मेरे बालक, कठिन समय भी बीत जाएगा। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा, और सौभाग्य हुआ तो तुम्हें वह दृश्य देखने का अवसर भी मिलेगा। जब जुबान पर कृष्ण का नाम सहज आ जाए तो मन में अपने आप शांति और संतोष उतर आता है। सांस रुकने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन अपनों का साथ छूट जाए तो इंसान हर दिन टूटता है। अहंकार और गलतफहमियां रिश्तों की सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और भ्रम सच देखने नहीं देता। बोझ कितना भी भारी हो, कंधा पिता का कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि पिता ही वह आधार है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें जीतना सिखाया हो उन्हें पछाड़ने का प्रयास कभी मत करना। आजकल पवित्रता नफरत में ही बची है, क्योंकि प्यार में तो लोग सब कुछ उतार कर फिर इज्जत की बातें करते हैं। कर्म का नियम कहता है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग अपने व्यवहार पर पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया, और विश्वास रखो वह समय अवश्य आता है। मेरी ठोकरों से भी कुछ लोगों को ईर्ष्या है, क्या? क्योंकि वे जानते हैं कि यही ठोकरें मुझे अनुभव में आगे ले जाएंगी। अपना रुतबा समुद्र की तरह भारी नहीं बल्कि तेल की तरह हल्का रखो, ताकि कोई भी गहराई तुम्हें डुबो ना सके। जीवन में कुछ पुण्य ऐसे भी करने चाहिए जिनका साक्षी केवल ईश्वर हो। जिंदगी का एक सूत्र याद रखो कि प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक विजय नहीं मिल जाती। इस राह में भूलें भी होंगी और गलत भी ठहराया जाएगा, क्योंकि यह जीवन है जहां सराहना भी मिलेगी और निंदा भी। संकट में धैर्य, समृद्धि में करुणा और विपत्ति में सहनशीलता, यही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। गिर जाना दुर्घटना है, लेकिन गिरे रहना या उठ खड़े होना तुम्हारा चुनाव है। मतलब कि बातें तो सब समझ लेते हैं, पर बात का असली अर्थ बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। जितना रास्ता दिखाई दे उतना चलते रहो, आगे का मार्ग वहीं से स्पष्ट होगा। और यदि किरदार सच्चा और मजबूत हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया बहुत करीब से देख चुका हूं, कौन सगा है और कौन सिर्फ नाम का अपना है, ये भी भली भांति समझ चुका हूं। जीवन की हर उलझन का असली समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। बाकी लोगों के पास तो केवल सलाहों का भंडार होता है। यदि किसी की संगत से सोचने का नजरिया बदलने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। एक साल या एक महीने का हिसाब मत लगाओ, बल्कि ये सोचो कि एक दिन में क्या बदला जा सकता है। लोग कीचड़ से इसलिए बचते हैं कि कपड़े मैले ना हो, और कीचड़ को भ्रम हो जाता है कि लोग उससे भयभीत हैं। याद रखना, जीवन में जो चीज चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की ताकत भी रखती है। संघर्ष चाहे जितना भी कठोर हो, वह इंसान को भीतर से मजबूत ही बनाता है। समय के साथ उन्हीं की कद्र करना सीखो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से सम्मान की नीलामी हो जाती है। यदि कुछ बड़ा करने का इरादा है तो शुरुआत की कठिनाइयों से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आरंभ सबसे ज्यादा कठिन होता है।
किस्मत और मेहनत में साफ अंतर है। किस्मत वही देती है जो लिखा है, लेकिन मेहनत वो भी दिला देती है जो लिखा तक नहीं गया। मुझे ये नहीं पता जीत कैसे मिलेगी, पर इतना जरूर जानता हूं कि हार मानने वालों में मैं नहीं हूं। चम्मच जिस पात्र में रहता है उसे ही खाली करता है। इसलिए हर मीठी बात करने वाले से सावधान रहना जरूरी है। सफल वही लोग बनते हैं जो दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से दिशा तय करते हैं। कोशिश इतनी लगातार हो कि हारते हारते कब जीत मिल जाए इसका एहसास भी ना हो। ठीक हूं, ये शब्द तो हर किसी से कहे जा सकते हैं, लेकिन परेशान हूं। ये कहने के लिए बहुत अपना चाहिए। जीवन में दो तरह के लोग रास्ता बदल देते हैं, एक वह जो अवसर देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। आज के रिश्तों में ईमानदारी अक्सर कम नजर आती है, क्योंकि कुछ लोग निभाने के नाम पर भी दिखावे की बेईमानी करते हैं। ऊपर से अपनापन और भीतर से स्वार्थ, ये स्थिति सबसे ज्यादा पीड़ा देती है, क्योंकि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है और जब वही टूट जाए तो सब बिखर जाता है। ऐसे खोखले रिश्तों से दूरी बना लेना ही समझदारी है। उम्र का संबंध सिर्फ वर्षों से नहीं होता। कई बार इंसान जवानी में ही खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से ढालते हैं और कई बार हम उम्र से पहले समझदार बन जाते हैं, क्योंकि उम्र तो केवल एक आंकड़ा है। असल में अनुभव ही इंसान को परिपक्व बनाते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप नए दर्शक हैं तो सत्य साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में सदियों से माता पिता को ईश्वर तुल्य माना गया है और ये विश्वास रहा है कि उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य और सर्वोच्च कर्तव्य है। लेकिन समय के साथ साथ ये सोच कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है और बदलती परिस्थितियों में इसकी चमक फीकी होती दिखाई देने लगी है। आज जब भी किसी वृद्ध को वृद्धाश्रम में या सड़क के किनारे असहाय और अकेला बैठा हुआ देखा जाता है तो मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने किसी बेटे को अपने ही जन्म देने वाले माता पिता को घर से बाहर करने पर मजबूर कर दिया। क्या इसकी वजह आर्थिक तंगी होती है? क्या पारिवारिक कलह जिम्मेदार होती है? या फिर संस्कारों की कमी इस स्थिति को जन्म देती है? इस पूरी कथा का मूल भाव यही जानने और समझने का प्रयास करता है कि वह कौन सा कारण और वह कैसा स्वभाव होता है जो किसी बेटे के हृदय को इतना कठोर और संवेदनहीन बना देता है कि उसे मां की ममता और पिता का आजीवन त्याग दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ये कहानी हमें बार बार ये सोचने पर विवश करती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, सुविधाएं और संसाधन तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके भीतर वह करुणा, संवेदना और अपनापन भी बो पा रहे हैं जो परिवार और समाज को एक सूत्र में बांध कर रखता है? अक्सर लोगों की जुबान पर यह बात सुनने को मिलती है कि कलयुग आ गया है और आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी, जटिल और विचार करने योग्य है। जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे पालती पोसती है तो वह कभी यह गणना नहीं करती कि यह संतान बड़े होकर उसका सहारा बनेगी या नहीं। वह तो केवल निस्वार्थ भाव से अपना सुख, अपना चयन, अपना समय और अपना जीवन उस बच्चे पर अर्पित कर देती है। उसी तरह एक पिता अपनी जवानी की ताकत, अपनी कमाई का हर एक हिस्सा और अपने अधूरे सपनों को बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत करने में लगा देता है। वह स्वयं पुराने और फटे जूते पहनकर भी संतुष्ट रह लेता है, लेकिन अपने बेटे के पैरों में नए जूते डालने से पीछे नहीं हटता। वो खुद भूखा सो सकता है
पर बच्चों की थाली में कभी कमी नहीं आने देता। इतना कुछ सहने और देने के बाद जब वही माता पिता वृद्ध, कमजोर और उपेक्षित हो जाते हैं, जब उन्हें सहारे, सम्मान और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब यदि उन्हें अपने ही घर से बाहर कर दिया जाए तो ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की हाल और नैतिक पतन का प्रतीक बन जाता है। ऐसी परिस्थितियां तब जन्म लेती हैं जब रिश्तों में भावना की जगह स्वार्थ और गणना हावी हो जाती है और बेटा ये मानने लगता है कि माँ बाप अब जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ बन चुके हैं। उसी क्षण घर की नींव हिलने लगती है और दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। समाज में इस विषय पर कई तरह के तर्क सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटे की शादी के बाद घर का वातावरण बदल जाता है और नई बहू के आने से पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन क्या सचमुच हर बार सिर्फ बहू का आना ही इसका कारण होता है, या फिर उस बेटे की सोच और उसके भीतर की मजबूती की कमी होती है जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाती? माता पिता को घर से निकालने वाला बेटा वह नहीं होता जो केवल पत्नी की बात मानता है, बल्कि वह होता है जो अपने अतीत, अपने संस्कार और अपने अस्तित्व को ही भूला बैठता है। उसे ये याद ही नहीं रहता कि जिन हाथों ने कभी उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही हाथ कांप रहे हैं और उन्हें सहारे की जरूरत है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और बच्चों की हर इच्छा को बिना संघर्ष के पूरा करना भविष्य में एक बड़ी भूल बन सकता है। जब बच्चों को संघर्ष का मूल्य नहीं सिखाया जाता और हर चीज उन्हें थाली में सजाकर परोस दी जाती है, तो उनके भीतर कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि सब कुछ उनका अधिकार है, और जब माता पिता के पास देने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, तब वही बच्चे उन्हें अनुपयोगी समझने लगते हैं। इस कथा की शुरुआत भी एक ऐसी ही सर्द और उदास शाम से होती है, जो शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने बस स्टैंड के पास बसे इलाके की है। दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। सड़कों पर घना कोहरा पसरा हुआ था और लोग अपने गर्म कपड़ों में लिपटे जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। हर किसी को अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी थी, जहां गर्म भोजन और परिवार का स्नेह उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी भीड़भाड़ के बीच एक कोने में, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी, एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक प्रतीत होती थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल फैला हुआ था और हर झुर्री मानो उसके जीवन के किसी गहरे दर्द की कहानी सुना रही थी। उसने एक पुरानी जगह जगह से फटी हुई साड़ी पहन रखी थी और ठंड से बचने के लिए एक पतला सा शॉल ओढ़ा हुआ था, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। उसके सफेद और बिखरे हुए बाल और आंखों में पसरा खालीपन उसकी पीड़ा को और भी गहरा बना रहा था। वह वहां से गुजरने वाले हर चेहरे को आशा भरी नजरों से देखती और फिर निराश होकर सिर झुका लेती। उसका नाम सावित्री था, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए वह केवल एक बेसहारा बुढ़िया थी। कोई उसे पागल समझ रहा था तो कोई भिखारी। अगर आप बताएंगी तो शायद मैं आपकी थोड़ी सहायता कर सकूं या फिर आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचा सकूं। रवि की यह बात सुनकर सावित्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, घर तो वही छोड़ सकता है जहां इंसान की कोई कदर और जगह बची हो, जहां से किसी को अपमान और धक्कों के साथ बाहर कर दिया जाए। वहां लौटने के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज और शब्दों में अपनापन है। इसीलिए आज मन कर रहा है कि अपनी कहानी तुम्हें सुना दूं।
हो सकता है मेरी आप बीती सुनकर किसी और बेटे या बहू की सोच बदल जाए, या फिर कोई और माता पिता मेरी तरह दर दर भटकने से बच जाए। इतना कहकर सावित्री ने अपनी पतली सी शॉल को और कसकर लपेट लिया और बीते हुए कल की गलियों में झांकते हुए बोलना शुरू किया। उसने बताया, मेरा नाम सावित्री देवी है और कभी एक वक्त था जब मेरी जिंदगी भी खुशियों से भरी हुई थी। मेरा हंसता खेलता परिवार था, बड़ा सा मकान था, पति का मजबूत सहारा था और समाज में मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति सरकारी सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे और हम शहर के एक अच्छे और प्रतिष्ठित इलाके में रहते थे। हमारे घर में जरूरत की किसी चीज का अभाव नहीं था। मेरे 2 बेटे थे जिनमें बड़ा विकास और छोटा अजय था। दोनों ही पढ़ाई में तेज थे और हमें उन पर गर्व था। मैंने और मेरे पति ने अपनी पूरी उम्र बच्चों को संवारने और आगे बढ़ाने में लगा दी और कभी अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। मुझे आज भी याद है कि मेरे पति को घूमने फिरने का बड़ा शौक था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता में उन्होंने कभी लंबी छुट्टियां नहीं ली। हम यही सोचते रहे कि जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब हम भी चैन की सांस लेंगे। सावित्री की आवाज में अब हल्की सी थकान और ठहराव था। वो बता रही थी कि कैसे हमने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया। विकास बचपन से ही शांत स्वभाव का था और अपने काम तक सीमित रहता था, जबकि अजय चंचल, भावुक और हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमने वाला था। मैं अक्सर